Today we will start the lesson number 6, object oriented concept. It means to create any software we use any coding language. Okay, which type of language you use to prefer the best for development of the software. Right now, आज के टाइम में हम पूरे 99 काम हमारा इंटरनेट से होता है. Now, website and web-based operations where rapidly application development and the reusability of the source code is very important. अब देखो, एप्लीकेशन डे बाय डे डेवलप हो रहे हैं, राइट. तो उसमें क्या टेक्निक यूज हो रही है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, राइट. दे आर द वेरियस कंसेप्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके. अभी देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक हैज ए मेथोडोलॉजी, पैराडिमिक एंड प्लेइंग इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट टू एनालाइज डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. अभी देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? एनालाइजिंग होता है उसका, सोचना किस तरह से बनाना है, राइट. और क्या बनाना है और किस कौन से पर्पस के लिए बनाना है. दूसरा है उसका डिजाइन, किस तरह का उसका डिजाइन रहेगा वो. अब थर्ड है लास्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. अब वो इम्प्लीमेंटेशन मतलब जैसे ही सॉफ्टवेयर रेडी होता है तो उसका क्या यूज और वो पब्लिक के लिए क्या काम आएगा उसके लिए होता है. नाउ सॉफ्टवेयर डेवलप यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी Paraclaim to be more reliable, easy to maintain, reuse, and re-enhance. This chapter is explain the basic object-oriented concept. The implementation of this concept using Java programming language is covered in the later chapters. Now, introduction. Object-oriented programming concept originated in the 1960s. Since mid 1980, it had become the main programming paradigm using the creation of the new software. It was developed as a way to handle the rapid increasing size and complexity of the software development and to make easy to modify their large and complex system over time. Some of the popular programming languages support object-oriented programming, C++, Java, C#, Web.NET, ASP.NET, and PHP. Now, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कब डेवलप हुआ था? 1960 में. और फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ 1980 में, राइट. अभी देखो यहाँ पे नावेडेज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल. देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि C++, जावा, C#, Web.NET, ASP and PHP. There are the further languages, programming languages to create and development of the software. Now, in object-oriented, the way of the programming is divided into two categories. दो categories में है. First है structural and procedure. Structure, procedure and orientation. In the procedure languages, the written in the functions which operate on data. For example, of the library applications of the software to process the library application, student registration, book issue, return and fine calculation. मतलब कि देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं. अभी सपोज करो कोई भी एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बनाना है, तो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में क्या होता है? स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन डिटेल, राइट. उसका बुक इश्यू, बुक का नाम, राइट. कौन सी तारीख को लेके गया, राइट. और फाइन चार्ज, अगर वो पर्टिकुलर डेट में रिटर्न नहीं देता है तो पर डे का जो चार्ज रहता है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर कंडक्ट करता है, राइट. द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, the focused object which contain both data and functional together. Library applications have involved objects that like the thing like student, book and librarian. अभी देखो, कोई भी अगर सपोज करो लाइब्रेरी एप्लीकेशंस मुझे बनानी है तो मुझे कौन कौन सा ध्यान रखना पड़ेगा? कौन कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे? एक तो स्टूडेंट, बुक और लाइब्रेरियन, राइट. ये सारी थिंग्स हमें समझनी है. नाउ, flexibility is gained by the change able to replace the modules without disturbing the development of the reusing and re. अभी देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो एक बार बनने के बाद उसका सोर्स कोड कोई पुराना नहीं हो जाता. हम वही सोर्स कोड को यूज करके कुछ नए फीचर्स को ऐड करते हैं. जैसे मोबाइल में 90-80% जो कोडिंग रहता है वो फीचर्स सेम ही रहते हैं. दो मोबाइल को अगर आप कंपेयर करो तो बहुत सारे चेंजेस आपको, सिमिलैरिटीज चीज़ें आपको सिमिलैरिटी मिलेगी. कुछ ही 10
20% या 15% आपको कुछ नया समथिंग, तो ऐसा नहीं कि पूरा कोडिंग है उसको हटा के नया कोडिंग किया जाता है. ओके, नाउ object oriented programming uses the object as a fundamental building blocks. Similar objects are classified as a concept of class. They support the specific objects like abstraction, encapsulation, polymerase, and inheritance. Now, फंडामेंटल ब्लॉक्स, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कोई ब्लॉकिंग बनाना है, प्रोग्रामिंग बनाना है, राइट, तो सबसे पहले हमें कौन से 4 चीज़ें की ध्यान रखनी पड़ेगी? Abstraction, encapsulation, polymerism, and inheritance. Now next is the object. In a real world, object was the entity in the world compromise. Some objects has a concentrate like person, car, coffee cup. Other objects when they abstract they do not represent the things. For example, concept like date and time. All objects have unique identity, distinguished from each other. Every person has a characteristics, name, city, gender, birth date, and profession. तो ये क्या है? ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट्स बोले जाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी एट्रीब्यूट. अभी हमारी एट्रीब्यूट्स क्या है? हमारा नाम, हम कहाँ रहते हैं, हमारी बर्थ डेट, राइट, हमारा लोकेशन. तो ये क्या है? हमारी एट्रीब्यूट्स होती है. जैसे यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट, स्टेट, बिहेवियर, मेथड, राइट. तो वैसे ही हमारा क्या होता है? कोई भी पर्सन की एक खुद की एक आइडेंटिटी है. तो वैसे ही जावा लैंग्वेज में भी आपको कोई भी कुछ भी बनाना है तो उसके अंदर क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स रहते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे देखो, नया जो क्लास डिफाइन हुआ है. अब क्लास मतलब क्या? एक पर्सन. अब देखो, पर्सन के अंदर क्या डिफाइन कर रहा है वो? नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट एंड प्रोफेशन. मतलब क्या नाम है उसका, कौन सी सिटी में रह रहा है, जेंडर मेल या फीमेल, बर्थ डेट एंड देन इस प्रोफेशन के क्या काम करता है. तो ये हमारा क्या हुआ? क्लास बोला जाता है. क्लास मतलब क्या डिफाइन करता है? पर्सन के ऑब्जेक्ट्स को. देखा है ना, द क्लास पर्सन एंड इट्स ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट मतलब उसकी ब्रीफ. ना क्लास का डायग्राम, जैसे आप कोडिंग लिखोगे तो सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? क्लास. क्लास मतलब आप किसके बारे में बना रहे हो. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, डिफाइन कर रहा हूँ, मेन आपको बताता हूँ. क्लास डायग्राम में सबसे पहले आपको नेम ऑफ क्लास लिखना पड़ेगा टॉप सेक्शन में. उसके बाद एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर्टी इन द क्लास मिडल सेक्शन, देन बिहेवियर ऑपरेशन इन द क्लास बॉटम सेक्शन. तो ये है पूरा क्लास का डायग्राम. इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है. देन इज द डायग्राम. पर्सन, नेम, ये हमने जो अभी बताया उसके ऑब्जेक्ट्स एंड देन बर्थ डेट. देखो यहाँ पे 2 पर्सन का डिफाइन किया है तो वो भी आपको समझना है. पर्सन 1, पर्सन 2. क्लियर? इस तरह से डिफाइन होता है क्लास. नाउ नेक्स्ट इज द एनकैप्सुलेशन. On any computer program, 2 or more elements are the data and functions. The structural procedure programming within views and the 2 or elements and separate their various objects and the views in a single entity. The object oriented has solved the encapsulation. Here, data and the method manipulate the data, misuse of their component of the program. अभी encapsulation का मतलब क्या? या पूरा पैराग्राफ आपको ब्रीफली थोड़ा समझाता हूँ कि एनकैप्सुलेशन मतलब क्या है. जो भी आपने पर्सन की डेटा आपने डाला, ओके, अब वो डेटा क्या होना चाहिए? हमारा सिक्योर होना चाहिए कि अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस ना कर पाए. तो वो ये क्या करता है एनकैप्सुलेशन, जो भी है पब्लिक या प्राइवेट डेटा, ओके, क्लास डायग्राम का जो भी आपका कोडिंग है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. वो जब तक यूजर ऑथराइज रहेगा तब तक वो प्रोटेक्टेड रहेगा, राइट. ही कांट एक्सेस टू द अनदर. ये किसी को एक्सेस करने का नहीं देगा, अगर वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो. ही कांट एक्सेस द डेटा. ये एनकैप्सुलेशन का काम इतना ही होता है सोर्स कोड में. इट विल बी वेरी प्रोटेक्टेड. जो भी डेटा एंड फंक्शंस जो भी हमने डाले हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम वो करता है. एक क्लास डायग्राम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में जो जो हमारा सोर्स कोड है, प्राइवेट है, पब्लिक डेटा है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट्स है, वो सारे को क्या करता है? प्रोवाइड करता है, राइट. इट इज डेटा हाइडिंग कैपेबिलिटी. छुपा के रखता है, हाइड रखना, राइट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द डेटा एब्स्ट्रैक्शन.
Data abstraction is the process to represent the essential features of the object, including the implementation detail. In abstraction, the concept of the hiding the complexity, say what it does, how it does. मतलब ये क्या डिफाइन करता है, किस तरह से हुआ, what it does क्या काम है, and how it done मतलब किस तरह से हुआ, ये क्या काम करता है और किस तरह से हुआ. एक रियल एग्जांपल आपको बताता हूँ. एक टीवी सेट है. व्हेन यू टर्न द टीवी सेट ऑन या ऑफ, चेंज द चैनल, एडजस्ट द वॉल्यूम, बट वी डू नॉट नो internal detail, how it received the signal over the air, cable, translate them, finally display the screen. सेपरेशन इंटरनल, जैसे आप टीवी में रिमोट से चैनल चेंज करते हो या टीवी ऑन करते हो, बंद करते हो, मगर आपको पता नहीं वो कैसे हो रहा है. आपको पता है कि हो रहा है, चेंज हो रहा है, मगर कैसे हो रहा है, सिग्नल कैसे यूज़ कर रहा है, किस से गेट कर रहा है, किस तरह से वो इनपुट ले रहा है और किस तरह से उसका प्रोसेस हो रहा है, और देन यू गेट द आउटपुट. तो वो सब कुछ क्या रहता है, एक कॉम्प्लेक्सिटी, हाइड द कॉम्प्लेक्स. आपको बताएगा नहीं. जैसे आप कीबोर्ड में कोई भी अल्फ़ाबेट प्रेस करते हो और वो वर्ड के विंडो में टाइप होता है वर्ड एप्लीकेशन में. अब वो कैसे टाइप हो रहा है वो आपको मालूम नहीं, हो रहा है टाइप इतना मालूम है कि मैं कोई भी बटन दबा रहा हूँ, वहाँ आउटपुट प्रोसेस हो रहा है, मगर कैसे हो रहा है वो नहीं मालूम. डेट इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन. कि ये सारा जो कंसेप्ट है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, वो पूरा क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी. जैसे आप फ़ोन आता है तो ग्रीन बटन को आप प्रेस करते हो तो आप फ़ोन को रिसीव करते हो, मगर वो कैसे हुआ, किस तरह से मैंने अंदर से वो प्रोसेस किस तरह से काम करता है वो हमें पता नहीं. इट इज़ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड दैट इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन. नाउ messaging will be in our next video. Okay, thank you.